वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन फिनॉल्स। आज अपन दो इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे, फ्रीज रीअरेंजमेंट, फ्रीज पुनर्विन्यास, और क्लेजिन रीअरेंजमेंट, क्लेजिन पुनर्विन्यास। फ्रीज रीअरेंजमेंट, फिनॉल को जब अपन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तो उसका एस्टर बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिनॉल एसीटेट बना, और उसको जब अपन एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हीट करते हैं तो जो एसाइल ग्रुप है वो फिनॉलिक ऑक्सीजन्स के माइग्रेट होकर ऑर्थो पोजीशन पर जाता है और ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन बनता है। और यही एसाइल ग्रुप अगर पैरा पोजीशन पर आ जाता है तो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन बनता है। मतलब ऑर्थो और पैरा का अपन को मिक्सचर मिलता है। इसे फ्रीज रीअरेंजमेंट कहते हैं। यह जो रीअरेंजमेंट है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर लो टेम्परेचर है लेस देन 60 डिग्री तो मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो पैरा आइसोमर होता है, और यदि टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर है मतलब अराउंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऑर्थो आइसोमर मेजर प्रोडक्ट बनता है। एग्जाम्पल लीजिए मेटाकिरसॉल। इसमें अपन ने एसिटिक एनहाइड्राइड से इसमें असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया और आपके एस्टर बन गया, और एस्टर ग्रुप बनने के बाद इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जब अपन ट्रीट करते हैं, अगर अपन लो टेम्परेचर रखते हैं तो ये जो असाइल ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पर आता है, और अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है वो है 4 हाइड्रोक्सी, ये 2 नहीं है, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथिल एसीटोफिनॉन। और यदि अपने को हाई टेम्परेचर है तो यही प्रोडक्ट जो है 1 2 3 4 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल एसीटोफिनॉन मिलता है। जब टेम्परेचर हाई है तो एसाइल ग्रुप अपना कहाँ चला गया, ऑर्थो पोजीशन पर। अगर ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है पहले से ही तो जो अपना असाइल ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पर आएगा और एक ही प्रोडक्ट इसमें मिलेगा। असाइल ग्रुप आ गया आपका पैरा पोजीशन पर, तो इसमें हो गया 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथिल एसीटोफिनॉन। इसकी क्रिया विधि देखिए। अपने असाइल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है जो डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है वो लुईस एसिड के साथ अभिक्रिया करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, और इस तरीके से बॉन्ड बनाता है। लोन पेयर ऑक्सीजन अपने एल्यूमिनियम को दे देता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है जिसे अपन पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पास वाले कार्बन के जो बॉन्ड है इससे करता है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन पर। और इसी तरीके से प्लस एम इफेक्ट के कारण ये ऑक्सीजन इधर आ जाते हैं। मीन्स यहाँ बॉन्ड आ गया और ये बॉन्ड अपना ब्रेक हो जाता है, तो प्लस चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर। और ये जो असाइल कार्बन कैटायन है ये रीअरेंज मीन्स आइसोमर्स इसके रेजोनेंस शो करता है, और इस तरीके से असाइल एक बार ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इधर देखिए इसमें क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन का जो प्लस एम इफेक्ट है फिनॉक्साइड आयन का, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर इंक्रीज हो जाती है। अपन ने यहाँ पर सिर्फ ऑर्थो का दिखाया है, इसके साथ पैरा भी दिखा सकते हैं। एक ही अपने सफिशिएंट है, अपन ऑर्थो या पैरा दोनों में से एक पर आप मैकेनिज्म शो कर सकते हैं। अंडरस्टूड होता है कि दूसरे पर भी वही होगा। तो अब देखिए इस पे क्या हुआ, जब यहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए और आपका जो असाइल कार्बोकेटायन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर अट्रैक्ट कर लेता है। उसके बाद क्या, एरोमेटिक सेक्सटाइड डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, ये प्रोटॉन निकल जाएगा और ये बॉन्ड के जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे और पूरे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन दोबारा से अपनी तरफ खींच लेगा। देखिए एरोमेटिक सेक्सटेट रीगेन हो गया और इस तरीके का प्रोडक्ट बना। इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो OH बन जाता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉन डेरिवेटिव प्राप्त होता है। दूसरी तरह का जो रीअरेंजमेंट है, सेकंड टाइप का जो इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है, इसे कहते हैं क्लेजिन पुनर्विन्यास या क्लेजिन रीअरेंजमेंट।
इसकी जो खासियत है इस रीअरेंजमेंट का है, कोई भी कैटलिस्ट इसमें यूज़ नहीं होता है। ये सिर्फ टेम्परेचर के प्रेजेंस में जब अपन इसको सिर्फ गर्म करते हैं उससे ये रीअरेंजमेंट शो करता है। तो देखिए अपन इसमें जो सबस्ट्रेट लेते हैं वो है एरिल ईथर। एरिल ग्रुप लगा हुआ है ऑक्सीजन और यहाँ पर लगा हुआ है एरिल ग्रुप और इधर लगा हुआ है एलिल ग्रुप। तो इन्हें कहते हैं अपन एरिल ईथर। एरिल ईथर को जब अपन हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है और जो एलिल ग्रुप है वो कहाँ चला जाता है, ऑर्थो पर अपने यहाँ पर शिफ्ट हो गया या पैरा पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है। अगर ऑर्थो पोजीशन अपनी और पहले से ही ऑक्यूपाइड है, इसमें देखिए इस केस में ऑर्थो पोजीशन पहले से ही ऑक्यूपाइड है, तो कहाँ जाएगा ग्रुप, एलिल ग्रुप अपना चला जाएगा पैरा पोजीशन पर। अगर फ्री है, ऊपर वाले केस में फ्री थी, तो अपने को प्रोडक्ट क्या बना था, ऑर्थो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था। इसकी मैकेनिज्म देखिए, इसमें अपने को सबसे पहले जो अपने ईथर में जो एलिल ग्रुप लगा हुआ है इसका अपने लेबलिंग कर दी है। इसको जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन है अपन ने उसको अल्फा कहा, नेक्स्ट बीटा और ये गामा अपन ने इसको आइसोटोपिक लेबलिंग इस पे कर दी है। मीन्स गामा कार्बन जो है वो आइसोटोपिकली लेबल्ड है। अब इसके अंदर अपन देख रहे हैं जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एक्सपेरिमेंटली देखा गया जो आइसोटोपिक लेबल्ड प्रोडक्ट था, जब इसका रीअरेंजमेंट हुआ तो जो बॉन्ड बना हुआ था वो रिवर्स हो गया बिल्कुल ही। जो गामा कार्बन था जो लेबल्ड था उसने अब बेंजीन रिंग के साथ बॉन्ड बना लिया है और दूसरा जो लेबल नहीं है वो अपने इस तरफ आ गया है। मीन्स गामा, फिर बीटा और अल्फा। अब इसको अपन प्रूफ देखेंगे। ये जो प्रूफ है आइसोटोपिक लेबलिंग का, इसको अपन यूज़ करते हुए इसके आधार पर अपन इसकी क्रियाविधि देखेंगे। तो देखिए OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या होगा, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं जब अपन हीट करेंगे तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड वो इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। इसको अपन ने डॉटेड लाइन से दिखाया है। यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग, ये भी अपन ने डॉटेड लाइन से दिखाई है। और इस तरीके से यहाँ भी आपके बॉन्ड ब्रेकिंग। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट अपन को प्राप्त होगी। ये ट्रांजिशन स्टेट है, 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट अपन को मिली है। इससे क्या होगा, आप देखिए इसका अब जो बॉन्ड बन रहा है वो ये वाला कार्बन बना रहा है जो लेबल्ड है, ये बेंजीन के साथ देखिए जुड़ गया और फिर CH यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई, डबल बॉन्ड इधर आ गया और इधर पर आपके ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड रह गया। फिर अपने क्या हुआ, इधर देखिए अब इसमें फिर से एरोमेटिक सेक्सटेट डिस्टर्ब हो गया तो अपने प्रोटॉन निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर O- और इस तरीके से फिर ये जो प्रोटॉन निकला है अपन ने एक ही स्टेप में दिखा दिया है। ये प्रोटॉन आके जो फिनॉक्साइड आयन है माइनस चार्ज इस पे आके जुड़ जाएगा और अपने को मिलेगा, देखिए जो एलिल ग्रुप है वो इधर आ गया, ऑर्थो एलिल फिनॉल्स अपन को मिलेंगे। तो ये जो दो रिएक्शंस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इस तरह के जो रीअरेंजमेंट है इसे अपन कहते हैं सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। और इसमें जो बॉन्डिंग है, ये जो इस तरह का जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है 6 मेंबर, ये अपने सिग्मा ट्रॉपिक पुनर्विन्यास के अंदर प्राप्त होती है। और इसका मैकेनिज्म का जो इम्पॉर्टेंट बेस है वो अपन ने आइसोटोपिक लेबलिंग कर दिखाया है कि जो रिवर्सल है, जो बॉन्डिंग थी वो बिल्कुल ईथर में जो थी उसका बिल्कुल जब शिफ्टिंग हुई तो एलिल ग्रुप की जो बॉन्डिंग है वो बिल्कुल ही रिवर्स हो गई। तो अपन इस मैकेनिज्म में रिवर्सल ऑफ बॉन्डिंग इन एलिल ग्रुप टेक्स प्लेस, बिल्कुल ही जो बंद है वो बिल्कुल ही विपरीत उसमें बन जाते हैं एलिल ग्रुप में जब ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट होता है। अगर ऑर्थो पोजीशन पहले से ही ऑक्यूपाइड है
तो जो एलिल ग्रुप है वो देखिए एक बार तो इधर आया और एक बार वापस से फिर मैकेनिज़्म होगी और वो पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। तो उसमें रिवर्सल नहीं होगा, उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो दोबारा से उसी कंडीशन में आ जाएगा। एक बार रिवर्स हुआ, फिर दूसरी बार जब रिवर्स हुआ तो वापस से रिटेंशन, जो लेबल्ड कार्बन है वो दोबारा से अपोजिट जहाँ पर पहले था उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसे अपन कहते हैं क्लेज़न रीअरेंजमेंट। आज अपन ने दो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीअरेंजमेंट पढ़े, एक तो फ्रीज रीअरेंजमेंट और एक क्लेज़न रीअरेंजमेंट। जब भी कभी अपन नेम रिएक्शन के बारे में लिखते हैं तो सबसे पहले अपने को, जब एग्ज़ाम में इसको करें तो सबसे पहले इसके बारे में लिखिए, व्हाट इज़ क्लेज़न रीअरेंजमेंट, किस तरीके से होता है, उसमें कौन कौन सबस्ट्रेट का नाम लिखिए। सबस्ट्रेट के बाद अपन कंडीशंस, कोई टेम्परेचर या कैटलिस्ट जो भी यूज़ किया है वो लिखिए और उसके बाद उसका प्रोडक्ट लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपन को उसके मैकेनिज़्म के बारे में पूरा मैकेनिज़्म अपन को लिखनी है। तो इस तरीके से अपन नेम रिएक्शंस को अटेम्प्ट करते हैं। इस पे शॉर्ट नोट आते हैं कि संक्षिप्त टिप्पणी करिए फ्रीज रीअरेंजमेंट पर, क्लेज़न रीअरेंजमेंट पर। थैंक यू।